हेलो गाइस, वेलकम टू बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? हमारा जो सेशन चल रहा था दृष्टि आई का, वो उसका आज आई थिंक 4th वीडियो है। कल मैंने आपको 11 नंबर पेज तक कराया था, जिसका लास्ट क्वेश्चन था मिका नाम के सीईओ रोबोट सीईओ का, जो कि किस कंपनी में लॉन्च किया गया है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। एक सेकेंड, मैं आपको पेज बड़ा कर देती हूँ। ठीक है, कल हमने पढ़ा था मिका नाम का जो रोबोट है वो सीईओ बना है, पहला ऐसा रोबोट है जो सीईओ बना है किसी कंपनी का। अब देखते हैं किस कंपनी का सीईओ बना है। तो डिक्टाडोर नाम से कंपनी, उसका ये सीईओ बना है। अच्छा, आज सर ने आपको एक वीडियो बनाई थी आप लोग के लिए, जिसमें पॉलिटी के वन लाइनर हैं। अराउंड 1 लाख वन लाइनर होंगे उसमें, जो हर सब्जेक्ट के हैं। ठीक है, उसको आप लोग बार बार देखिएगा। आज हमने पॉलिटी शुरू किया है। आप लोग बताइएगा नेक्स्ट आपको कौन सा चाहिए, मतलब साथ के पैरेलल सीरीज़ में आपको कौन सा चाहिए दूसरा, पॉलिटिक्स के साथ, और कौन सा सब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट किया जाए। जैसा आप लोग बताएंगे वैसा दूसरा शुरू कर दिया जाएगा, अदरवाइज हिस्ट्री का शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो जैसा आप लोग को लगेगा वो बताइएगा, और वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा आप लोग के लिए। स्पेशली बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए बनाया जा रहा है, तो तब तक तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा आप लोग का। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा, वन लाइनर में है तो ईजी रहेगा आपको रिवाइज़ करने के लिए भी। स्क्रीनशॉट लेके आप लोग बार बार रिवाइज़ भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, डिक्टाडोर नाम की कंपनी ने क्या किया, लॉन्च किया है मिका नाम के रोबोट को। ठीक है, एज अ सीईओ। नेक्स्ट देखते हैं हम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट ग्रॉक का संबंध किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से है? एक्स से है। आई थिंक ये फेसबुक का नया नाम है एक्स, या फेसबुक या ट्विटर का। ठीक है, विश्व की एजेंसी, नाम रखना है ग्रॉक और एक्स, बस ऐसे लिंक करके ध्यान रखेंगे। विश्व की किस एजेंसी द्वारा ब्रह्मांड की पूर्ण रंगीन तस्वीर को जारी किया गया है? कौन सी है? तो यूरोपियन यूनियन एजेंसी। ठीक है, यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ने है। ठीक है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। किस मिशन के तहत यह तस्वीर खींची गई है? तो यूक्लिड अंतरिक्ष मिशन द्वारा। ठीक है, मिशन था यूक्लिड अंतरिक्ष मिशन, उसके द्वारा ये रंगीन तस्वीर खींची गई है पूरे ब्रह्मांड की। ठीक है, देखिएगा आप लोग गूगल में सर्च करके। मित्र शक्ति अभ्यास किन दो देशों के बीच में होती है? भारत और श्रीलंका। इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो पुणे औंध में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, किस लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया? तो प्रलय। प्रलय क्या है? शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, इतना ध्यान रखना। प्रलय इज अ मिसाइल, शॉर्ट रेंज मिसाइल। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारत के किस अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर का घरेलू नौकायान प्रारंभ किया गया है? तो कोस्टा सेरेना ने क्या किया है? घरेलू नौकायान स्टार्ट किया। कोस्टा सेरेना। कालाजार से मुक्त घोषित होने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो कौन सा? बांग्लादेश है। और कालाजार किससे होता है ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। किसने इन्फ्यूज मिशन लॉन्च किया है? तो नासा ने किया है। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है देख लेते हैं। इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट। ठीक है, फुल फॉर्म देख लेंगे। किस मिशन का पहला फ्लाइट टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन, इसका नाम है TVD-1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो गगनयान, क्योंकि ये इंडिया का है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारा गगनयान। पहला हमने टेस्ट किया है। ठीक है, व्हीकल अबॉर्ट मिशन, नाम भी याद रखेंगे TVD-1। ठीक है, चलिए, कौन सा देश लिम्फेटिक फाइलेरिया का उन्मूलन करने वाला देश बन गया है? तो क्या है? लाओस। लाओस का कौन सा शहर है? लाओ PDR। ठीक है, लाओ PDR, लाओस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये जो फाइलेरिया है वो कौन सी किस कॉज से होता है? ठीक है, ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग। ठीक है, और कब तक उन्मूलन करेगा भारत? कब तक करेगा इसका उन्मूलन? तो 2027 तक। 2027 तक हमको इसको ख़त्म करना है। भारत द्वारा एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्ति की घोषणा का समर्थन किस संगठन द्वारा किया गया है? विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, ये जानवरों में होने वाली बीमारी है एवियन इन्फ्लुएंजा, उससे रिलेटेड बातें कही गई, जिसने समर्थन किया भारत ने। भारत ने क्या किया? घोषणा किया, उसका समर्थन किसने किया है? विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने। ठीक है, इन्होंने समर्थन दिया है भारत की इस पहल को। सागर मैत्री मिशन 4 पर कौन सी अनुसंधान पोत उत्तरी अरब सागर के लिए रवाना हुआ है? तो INS सागर ध्वनि। ठीक है, INS सागर ध्वनि क्या है? उत्तरी अरब सागर के लिए रवाना हुआ है अंडर सागर मैत्री मिशन 4। WHO के अनुसार कौन सा देश हेपेटाइटिस C के उन्मूलन में गोल्ड टियर का दर्जा हासिल करने वाला पहला देश बन गया है? तो मिस्र है।
ठीक है, हेपेटाइटिस सी। बच्चों में मलेरिया की रोकथाम हेतु किस टीके को मंजूरी दी गई है? तो R21 मैट्रिक्स M1, ठीक है, सॉरी मैट्रिक्स M। ये नाम ध्यान रखेंगे, किससे रिलेटेड है? तो मलेरिया से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। पेट 46 क्या है? पेट 46 की चर्चा हो रही है, तो ये क्या है? ये एंजाइम है। पेट 46 इज एन एंजाइम। पेट 46 किससे रिलेटेड एंजाइम है? तो समुद्री और स्थलीय प्लास्टिक को नष्ट करने के लिए ये एंजाइम है, जो उससे क्या करा जाएगा? समुद्र में और जो हमारे ज़मीन के अंदर जितने भी प्लास्टिक जो कचरा डाला जाता है उसको नष्ट किया जाएगा, ठीक है, एंजाइम है ये। पेट का पूरा नाम क्या है? तो पॉलीएथिलीन टेरेफ्थेट, ठीक है, ये नाम रखना है। ये हिंदी में बहुत अजीब से लिखे होते हैं, ठीक है, लोग देख लेंगे, आप लोग हिंदी मीडियम वाले। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। था ने अपनी तरह का पहला रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर जारी किया है? तो WHO ने किया है। नेक्स्ट देखेंगे, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स किसने जारी किया है? तो सर्फ सार्क ने किया है, ठीक है। क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स टोटल कितने देश है इसमें? तो 121 है। नंबर 1 पे है फ्रांस, ठीक है, लाइफ ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स की बात हो रही है, ध्यान रखना है। फ्रांस नंबर 1 पे है और इंडिया की रैंक है 52, ठीक है। स्वदेशी रूप से निर्मित कितनी स्वनिष्ठीय एंटीटेक माइंस को भारतीय थल सेना में शामिल किया जाएगा? यानी जो इंडिया में बनी गई है वो उनकी बात हो रही है। तो 600 है। और एक किस नाम से जानी जाएगी? तो विभव के नाम से जानी जाएगी, ठीक है, विभव के नाम से। विभव क्या है? तो एंटी टैंक माइंस है, ठीक है, जो कि स्वनिर्मित है, यानी भारत में बनाई गई है, भारत द्वारा बनाई गई है। सितंबर 2023 में खबरों में रहा मत्स्य 6000 क्या है? तो मानव युक्त पनडुब्बी वाहन है। मतलब ये पनडुब्बी तो है, साथ में मानव युक्त है, मतलब मानव भी इसके अंदर रहेगा, उससे रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। चलिए ऑपरेशन सजग की बात हो रही है यहाँ पे। ऑपरेशन सजग का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा किया गया, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय भागीदार के रूप में शिकागो क्वांटम एक्सचेंज में, नज़र नहीं आ रहा था, शिकागो क्वांटम एक्सचेंज में कौन भारतीय संस्था को शामिल किया गया? तो IIT बॉम्बे को। IIT बॉम्बे को किस में शामिल किया गया? तो क्वांटम एक्सचेंज में। शिकागो के क्वांटम एक्सचेंज में IIT बॉम्बे को शामिल किया गया है। सशस्त्र बलों के लिए मानव रहित निर्देशित वाहन किसने लॉन्च किया है? मानव रहित की बात हो रही है, किसने किया है? एरोबॉट ने किया है, ठीक है, एरोबॉट ने। नेक्स्ट देखेंगे हम। 2023 में लगभग 4 शताब्दियों के बाद निशिमुरा क्या है? जो दिखा है निशिमुरा क्या है? तो धूमकेतु है, ठीक है, धूमकेतु। यह किस रंग का धूमकेतु है? तो हरे रंग का है। सितंबर 2023 में किस ग्रह पर सफलतापूर्वक ऑक्सीजन विकसित किया गया है? तो मंगल ग्रह में। मतलब भारत पृथ्वी को बर्बाद करके अब मंगल की बारी है। चलिए देखते हैं आगे। और किस एजेंसी ने ये काम किया है? तो ये नासा ने किया है। किस उपकरण से ऑक्सीजन विकसित किया गया? तो मॉक्सी, ठीक है, मार्स का ऑक्सीजन है तो मॉक्सी कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर एकल मिशन में सबसे ज़्यादा समय बिताने वाला अंतरिक्ष यात्री कौन बन गए हैं? तो फ्रैंक रूबियो बन गए हैं, ठीक है, फ्रैंक रूबियो। कितना समय बिताया? तो इन्होंने 371 बताई। कौन से देश के हैं ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए, तो कंट्री इनकी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फ्रैंक रूबियो सबसे ज़्यादा समय बिताने वाले एकल मिशन के यात्री बन गए हैं। 371 डेज बिताए इन्होंने। ये कौन से कंट्री के? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। भारतीय वायुसेना द्वारा वार्षिक सैन्य अभ्यास का आयोजन किस नाम से किया गया है? त्रिशूल, ठीक है, त्रिशूल। चलिए, भारत ड्रोन शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया? तो गाजियाबाद यूपी। ये इंपॉर्टेंट है, यूपी वालों, यूपी PCS वालों देख लेंगे, गाजियाबाद यूपी। अपने जो करंट अफेयर खासकर नोट डाउन कर लेंगे अलग से आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का क्या नाम रखा गया? इसी की बात हो रही है, इंद्रजाल नाम रखा गया है। ICAR केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्था के वैज्ञानिकों ने किस मछली के संपूर्ण जीनोम को डिकोड करने में सफलता हासिल की है? तो भारतीय ऑयल सार्डिन मछली, ठीक है, भारतीय ऑयल सार्डिन मछली की बात हो रही है। 7 सितंबर 2023 को किस देश ने मून मिशन मून स्नाइपर लॉन्च किया है? तो जापान ने किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम 13वां नंबर पेज देखते हैं। अब नंबर का पेज है ये।
भारत में किस स्पेस टेक स्टार्टअप द्वारा पहली बार ड्रोन आधारित हाई रेजोल्यूशन ऑल वेदर इमेजिंग सिस्टम का अनावरण किया गया है? ये भारत की बात हो रही है। तो गैलेक्स आई नाम, स्पेलिंग ध्यान रखना है, गैलेक्स आई। सूर्य का अध्ययन करने के लिए किस पहले भारतीय मिशन को लॉन्च किया गया? आदित्य L1। ठीक है। अगस्त कब लॉन्च किया? 2 सितंबर 2023 को। अगस्त 2023 में किसकी सुरक्षा के लिए नभमित्र डिवाइस विकसित की गई है? नभ मछुआरों के लिए। ठीक है, मछुआरों की सुरक्षा के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? विज्ञान महोत्सव फरीदाबाद हरियाणा में किया गया। बिम्स्टेक के नए महासचिव के रूप में किसने पद ग्रहण किया है? तो इंद्रमणि पांडे कौन बने? बिम्स्टेक के नए महासचिव बने हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिलिंग के लिए किस भारतीय उम्मीदवार को चुना गया? तो उमा शेखर। जब भी कोई इंडियन बनता है ना ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। तो जैसे ये हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर, ये देखेंगे यूनिट्रॉइट, शॉर्ट फॉर्म में यूनिट्रॉइट, उमा शेखर बने हैं। भारत के कितने उत्तराधिकारियों को श्रीलंका के गोल्डन आउल सम्मान से पुरस्कृत किया गया? तो 3 को। ठीक है, 3 नाम देखेंगे। विंग कमांडर सुमित महाजन, मेजर रोहित, लेफ्टिनेंट कमांडर सनी शर्मा। ठीक है, नाम देंगे। अगर कोई इनमें से यूपी का है तो उसको नोट डाउन याद से कर लेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक सेकेंड। किसको संयुक्त रूप से इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, निःशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जाने की घोषणा की है? ठीक है, तो डैनियल बैरनबॉयल और अली अबू अबाद। इंदिरा गांधी पीस प्राइज है, ध्यान रखना। किसको दिया जाएगा 2023 के लिए? 2023 की बात हो रही है। डैनियल बैरनबॉइम और अली अबू अबाद। ये क्या होता है ना, कई बार पिछले साल के भी दिए जाते हैं एक साथ 2-3 सालों के, तो इसलिए ध्यान में रखना है कौन सा ईयर पूछ रहा है। 2023 पूछ रहा है तो डैनियल बैरनबॉय और अली अबू अबाद इनको दिया जाएगा। और कौन कंट्री के हैं ये दोनों, ये चेक करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इटली के सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? तो कबीर बेदी को। 33वां व्यास सम्मान 2023 किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो पुष्पा भारती को यह सम्मान उनके किस स्मरण हेतु दिया जा रहा है, यानी कौन सी किताब लिखी उन्होंने? तो यादें और यादें। ठीक है, 33वां व्यास सम्मान यादें और यादें, पुष्पा भारती। सियाचिन में तैनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सक अधिकारी कौन है? कैप्टन गीतिका कौल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, सियाचिन ग्लेशियर के किसी ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? चिकित्सा अधिकारी कैप्टन फातिमा वसीम। ये ऊपर कुछ और दे रखा है, एक सेकेंड देखते हैं इन दोनों को ज़रा। अच्छा, सियाचिन में तैनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी, अच्छा ये चिकित्सा अधिकारी है। ठीक है, ये चिकित्सा अधिकारी है। सियाचिन जैसे किसी ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात, ये ऑपरेशनल पोस्ट अगर आ जाता है तो कैप्टन फातिमा वसीम हो जाता है, और अगर सिर्फ महिला चिकित्सा अधिकारी है तो क्या आ जाएगा? गीतिका कौल आ जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है, तो इसको ढंग से पढ़ के करेंगे। ठीक है, जहाँ ऑपरेशनल पोस्ट आ जाएगा वर्ड, कैप्टन फातिमा वसीम याद रखेंगे, नहीं आएगा तो कैप्टन गीतिका कौल। ठीक है, भारत के किसी विश्वविद्यालय में सीनेट सदस्य मनोनीत होने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन बनी है? भारत के किसी विद्यालय में सीनेट सदस्य कौन बनी है? रेशमा प्रसाद। चलिए कहाँ से है, जब भी ऐसे कुछ क्वेश्चन है ना तो देख लेंगे वो लोग कहाँ से हेल करते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, रेशमा प्रसाद को किस विश्वविद्यालय में सीनियर किया? देखिए पटना विश्वविद्यालय। ठीक है, बीपीएससी वालों के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, कभी भी पूछ सकता है ये, क्योंकि एग्ज़ाम अगस्त और सितंबर में होगा तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। चलिए पटना विश्वविद्यालय, अगर ये बिहार की हैं तो ठीक है, नहीं है तो आप एक बार सर्च करके बताइएगा कहाँ से है ये। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? कुरुक्षेत्र हरियाणा। इस महोत्सव का सहभागी पार्टनर स्टेट कौन है? तो असम है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा किस भारतवंशी को अंतर्राष्ट्रीय विकास निगम IDFC के निदेशक मंडल में नामित किया गया है? IDFC में नामित किया गया देवेन पारेख को।
ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? 2023 की बात हो रही है, तो क्या है? रिज। ठीक है, रिज। रिज का किसका संक्षिप्त रूप है? चरिश्मा का। चरिश्मा का संक्षिप्त रूप है रिज। ऑक्सफोर्ड की बात हो रही है, ठीक है, ऑक्सफोर्ड। COP28 में किस भारतीय संस्था को ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया? COP28 आपका IIT मंडी, IIT मंडी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एवं शिक्षा परिषद देहरादून की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे किया गया है? कंचन देवी को। ठीक है, देहरादून कंचन देवी। भारतीय नौसेना के एक युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है? लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा देवस्थली। क्या नाम है इनका? ये कौन बनी है? देखिए, नौसेना के युद्धपोत की कमान, यानी कि जो टैंक्स होते हैं ना, टैंक्स, वार टैंक्स, उसकी कमान संभालने वाली ये पहली महिला अधिकारी बन गई है, लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा देवस्थली। भारत की पहली महिला ADC कैंप किसे नियुक्त किया गया है? स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाड़ी। इन सबको ना लिस्ट बना के आप लोग याद करेंगे, ऐसे तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना, क्योंकि फर्स्ट महिला है तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए इसको लिस्ट बना के याद करेंगे। ठीक है, कोड वर्ड बना लेंगे कोई, क्योंकि बहुत सारी फीमेल इस बार आगे आई हैं हर चीज़, हर फील्ड में, तो उसको कोड बना के लिखेंगे। चलिए देखते हैं। ITU विश्व रेडियो संचार सम्मेलन दुबई, जो कि दुबई में हुआ, के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मोहम्मद अली रामसी को। किसको? ITU की बात हो रही है, मोहम्मद अली रायसी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। मोहम्मद अली रायसी भारतीय मूल की किस उपन्यासकार को सिंगापुर के प्रतिष्ठित कला सम्मान कल्चरल मेडेलियन से सम्मानित किया गया है? सिंगापुर का सम्मान दिया गया है मीरा चंद को। ठीक है, कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज़ किसने जीता? अक्षय मुकुल ने जीता। अक्षय मुकुल को यह पुरस्कार किस पुस्तक के लिए प्रदान किया गया? तो राइटर, रेबल, सोल्जर, लवर, द मनी लाइफ ऑफ इंडिया, द मैनी लाइफ्स ऑफ अगे है, बहुत बड़ा नाम है, इसको देख लेंगे। ठीक है, समलैंगिक विवाह की पंजीकरण करने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन सा बन गया है? नेपाल। यानी जो मेल टू मेल शादी करते हैं और जो फीमेल शादी करती हैं उसको कहा गया समलैंगिक विवाह। रजिस्ट्रेशन करने वाला पहला देश बन गया नेपाल। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो माइकल डगलस USA। नेक्स्ट देखेंगे, एक सेकेंड, नेक्स्ट देखते हैं। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर बताया? देखिए ऊपर देखा था ऑक्सफोर्ड, जिसमें रिज को दिया गया था। ठीक है, इसमें क्या है? मरियम वेबस्टर डिक्शनरी। ऑथेंटिक को घोषित किया इन्होंने, ऑथेंटिक, MA। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, मरियम है, ठीक है, ऑक्सफोर्ड है, OR, मतलब कुछ भी अपना ट्रिक बना सकते हैं आप लोग, बहुत सारे हो जाते हैं ना। भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे नेटवर्क कहाँ बन गया है? कहाँ बनाया जाएगा? तो बेंगलुरु कर्नाटका में बनाया जाएगा। इसकी लंबाई कितनी होगी? तो 287 किलोमीटर। स्वदेश विकसित लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो नरेंद्र मोदी बन गए हैं। प्रधानमंत्री ने किस लड़ाकू विमान से, मतलब कौन सी थी? तो LAC तेजस से इन्होंने उड़ान भरी है। गोवा राज्य सरकार द्वारा पहला मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार किसे प्रदान किया? पहला है डॉक्टर मध्यवराज S, इसरो के हैं। ठीक है, चलिए आज हम यहीं तक रखते हैं। 18 मिनट की वीडियो हो गई, ज़्यादा लंबी भी नहीं करेंगे, डेली करेंगे, 17 तारीख तक ख़त्म कर देंगे। ठीक है, और जो आपको मैंने बताया 1 लाख GS के जो क्वेश्चन हैं वो आते रहेंगे। जिनका 17 मार्च को एग्ज़ाम है वो भी उसको देखेंगे, जितना वहाँ तक हो जाएगा आप लोग के लिए बेनिफिट ही रहेगा, कोई नुकसान तो करेगा नहीं। और BPSC वाले तो उसको डेली अच्छे से देखेंगे। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन अकेडमी।